मैं इसके बाद ज्ञानेंद्र से बात करूंगा। हाँ सर, मैं ये बोलूंगी कि वर्ल्ड में अगर हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कॉर्नर हुआ है और ग्रे लिस्ट में आ गया है और सब चल रहा है, तो वर्ल्ड में 3 चीजें हैं। इंडिया ने अमेरिका के साथ बहुत सारे आर्म्स डील इसीलिए की है ताकि इंडिया को एक्सेस दिया जा सके कि पाकिस्तान को अपने घुटनों पे जो हम अभी देख रहे हैं वो लाया जा सके। बिकॉज नेचुरली आर्म्स यूएस में आर्म्स बनते हैं और यूएस आर्म्स का बहुत उसमें सप्लाई करता है। तो अगर आप उससे जो वो बेच रहा है, अगर आप वो उससे खरीदोगे तो नेचुरली आप जैसा उसको आप जैसा चाहोगे वो आपके टॉकिंग टर्म्स में आएगा। फर्स्ट। सेकंड चीज ये है कि मैं पहले तुम्हारे इस बात का जवाब दे दूं, नुपुर, इस बात का जवाब दे दूं। बिल्कुल तुम्हारी बात है कि आर्म्स की पॉलिटिक्स चलती है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास कोई लोग आते थे जो बात करते थे कि फ्रांस से आप मिराज प्लेन लो। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमने फ्रांस से वो प्लेन लिए, तो उन्होंने कहा कि आप फ्रांस से आप प्लेन लोगे, नेचुरली प्लेन से बेटर है, इसमें बात नहीं है, तो फ्रांस आपको इंटरनेशनल सपोर्ट पे इस इश्यूज पे सपोर्ट करेगा। और तब से हमारे पास फ्रांस के साथ रिलेशन बन गए। हमने और भी डील्स की, क्योंकि जो यूरोप स्पेशली किस पे डिपेंड करता है, एक ये डिपेंड करता है अपनी आर्म्स इंडस्ट्री पे, और दूसरा डिपेंड करता है ये अपने टूरिज्म के ऊपर। तो उससे हमारे रिलेशन बनते हैं। अब यूके के अंदर पीएम मोदी गए थे, तो यूके से हमने कोई प्लेन लेने थे अपने तो पीएम, ये मेरे ख्याल मीटिंग थी ये कॉमनवेल्थ की, तो पीएम मोदी की स्पेशल मीटिंग थी क्वीन के साथ। पीएम मोदी को स्पेशल एक बस में लेके जाया गया, बाकी किसी लीडरों को नहीं लेके जाया गया। और उसके बाद जब पीएम मोदी वहां पे जा रहे थे, तो ऊपर उनके वेलकम में इंडिया के वहां के उनके प्लेन्स जा रहे थे, जिसके ऊपर इंडिया का फ्लैग था, जो कलर के साथ छोड़ते हैं। तो इस टाइप की इज्जत दी जाती है, क्योंकि हाँ दूसरा बिल्कुल सर, तुम्हारी बात बिल्कुल। जहाँ तक अफगानिस्तान का मैटर है, अभी तक पाकिस्तान ही अफगानिस्तान के जितना भी, अगर हम गोल्डन सेरेस्ट्रियल की बात करें तो उसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान आता है, जो कि आपकी मेजर ड्रग्स जो ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। तो अफगानिस्तान का जो भी ड्रग्स बनते हैं वो सप्लाई अगर अमेरिका को करता है तो ईरान के रास्ते कर सकता है या फिर आपका पाकिस्तान करता है। हाँ तो देखो, अगर ये नुपुर ये, हाँ हाँ, ये पता क्या है, ये कोई कंट्री के थ्रू सप्लाई नहीं होते। इवन पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान की आईएसआई इसमें जरूर इन्वॉल्व होती है। हाँ तो सर, बाकी हाँ जो मैं यही बोल हाँ रही हूँ, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। तो अभी तक वर्ल्ड में जो ड्रग सप्लाई हो रहा था वो पाकिस्तान कर रहा था, अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसकी। तो अमेरिका यहाँ पाकिस्तान बोल रहा, इधर इंडिया उससे आर्म्स खरीद के यूएस को अपने फेवर में कर रहा है ताकि पाकिस्तान को डाउन किया जा सके। इधर ड्रग्स, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक वो है, हथियार है, तो पाकिस्तान उस हथियार को यूज कर रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं यूएस की एम्बसीज और बेसेस और ये सब जो है वो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। और देखो, दूसरा चीज ये है कि हाँ पहले मैं इसका दे दूं। देखो ऐसा है, यूएसए की इस टाइम कोई पाकिस्तान में बेस नहीं है। यूएसए चाहता है अपनी एयरबेस बनाना पाकिस्तान के अंदर, ताकि उसको वहां पे फैसिलिटी रहे, वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी एयरफोर्स को यूज कर सके। सर मैं उसी की अदरवाइज बात कोई कर रही बेस, हूँ, मैं हाँ तो उसी की अभी बात है कर नहीं रही हूँ अभी। जो, हाँ मतलब वही जो नेगोशिएशन से जो बात आ रही है वो ड्रग्स का जो बिजनेस है उस चीज को मतलब उस वो बेसिकली कोर इशू वो है। और दूसरी नंबर चीज ये है कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को, हाँ सर, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए जो पाकिस्तान जो ये ड्रग्स को बेस बना करके इंडिया को काउंटर करने की जो कोशिश कर रहा है, नेगोशिएशंस कर रहा है, जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो 370 का एब्रोगेशन किया है। और अभी जिस तरह से हुर्रियत को अलग करके सिर्फ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बुला करके नेगोशिएशंस कर रहा है, ताकि वर्ल्ड एट लार्ज और आपके सऊदी अरब वगैरह को ये मैसेज जा सके कि 370 जो बेस बना के पाकिस्तान इंडिया को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है वो बेस ही हट चुका है। और इसीलिए अगर हम इजराइल, सुनो, ये जो तुम बात कर रही हो ना, इसमें ड्रग्स का कोई इशू नहीं है। ये 370 या कुछ लगाने में कोई ड्रग्स का इशू नहीं है। हम जानबूझ के अननेसेसरी उसको बीच में डाल रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि इंडिया ने 370 हटाया। एक मिनट मैं इसको खत्म कर दूं, इनका जवाब दे दूं फिर। 370 हटा के एक इंडिया ने बेसिकली किसको एड्रेस किया था, जो अंदर के लोग बात कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में था।
कि हम 370 हटाएंगे, तो 370 हटा के बीजेपी ने मेन एड्रेस किया था पाकिस्तान को कि हम हटा सकते हैं, और यहाँ पे अंदर के लोगों को, इससे पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई, अंदर में भी यहाँ पे टोटल कंफ्यूजन आ गया। अब दोबारा से इंडिया जो काम कर रहा है वहां से, क्योंकि अपोजिशन पार्टी से, जब वहां की पार्टी से बात कर रहा है, तो उस पे बात करने पे पाकिस्तान में भी हलचल है, इंडिया में भी हलचल है, मेन इशू, और ये मेन इशू लोगों के माइंड में आ गया। अब क्या है कि 370 हटा के वहां पे जब इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान के अंदर एक टोटल इम्पैक्ट पड़ेगा। जहां तक गल्फ कंट्रीज की बात है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता 370 हटाने में, ना किसी को कमेंट्स दिया, ना कोई बोला है। पाकिस्तान को जो सऊदी की विजिट हुई थी, देखो उनके जो पाकिस्तान की, हाँ, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज है उसको, उनको मोदी ने ट्रेड दिया है, देखो रिटर्न ऑफ पता क्या है नुपुर, एक चीज को सुनो, हर एक कंट्री का अपना इंटरेस्ट होता है, वो अपने कंट्री का इंटरेस्ट देखता है। वो देखता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है जहां पे हम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, जहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तेल के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है कि उनको इंडिया के ऊपर भरोसा है कि इंडिया, अगर वहां पे प्रॉब्लम होगी तो इंडिया एक बहुत फेमस इंपॉर्टेंट कंट्री है, इंडिया की नेवी स्ट्रांग है, इंडिया इज द क्लोजेस्ट। अब इंडिया की जो लक्षद्वीप में, जो कारवार में जो बेस बन रही है नेवल की, इससे जो है जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको लगेगा कि हमारा भरोसा है, क्योंकि उनका तेल निकलता है गल्फ से, ओमान से लेके हमारी बेस स्टार्ट होती है। अगर उनका शिप्स जाते हैं तो उनकी सेफ्टी चाहिए। इंडिया के पास पावर होगी गल्फ के अंदर और अरब सागर के अंदर और इंडियन ओशन के अंदर, कि उनके जो शिप्स जाएंगे तेल के, वो सेफली जाएंगे। फिर उनकी इंटरेस्ट है इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, इंडिया की पावर, अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो। अब क्या है कि यूएई, सऊदी अरेबिया और इजराइल मिलके और इंडिया मिलके एक आर्म्स प्रोडक्शन का काम भी स्टार्ट करने वाले हैं इंडिया के अंदर। इवन जो सऊदी चाहता है उसका जो यहाँ पे पेट्रोल है, उसकी जो यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वो चाहता है इंडिया, रिफाइनरीज इंडिया में लगाना चाहता है। नेचुरली एक महाराष्ट्र में लग भी रही है, बाकी भी वो चाहता है इंडिया में लगे, ताकि उसके पास वहां पे लोगों की स्ट्रेंथ कम हो जाए और उसको भी फायदा हो। इंडिया को फायदा ये होगा कि इंडिया के पास हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट चीप मिलेंगे, साथ में हमारे लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो ये चीज है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ड्रग्स का इसमें कोई एंगल नहीं है। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, ट्विटर के बारे में बोल रहे थे ना, तो ट्विटर पर एक्शन ले सकते हैं। हमारे पास तो अमेरिका का वीक पॉइंट है ना। अमेरिका ने हमसे $216 बिलियन का कर्ज लिया है, तो ऐसे ही भी हम अमेरिका को, ऐसे जो वीक पॉइंट हमारे हाथ में है, अगर मैं तो बोलता हूँ मोदी जी को 216 का 10 गुना 20 गुना ट्विटर यूट्यूब से अगर वसूलेंगे तो उनकी अकल ठिकाने आएगी। ऐसे अमेरिका पर भी सैंक्शन लगा दो। देखो नमस्ते सर। यूएस प्रेसिडेंट को वो लोग साबोटाज कर सकते हैं, उसका ट्विटर अकाउंट हटा सकते हैं, उसको डिफेम एक तरह से कर सकते हैं नेशन वाइड। वहाँ की कंपनी होने के बावजूद भी अपने प्रेसिडेंट को इस तरह का कर सकते हैं। तो वो इंडिया, उनके नजर में इंडिया इज स्टिल एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। उनको अपना हथियार बेचना है। दोपहर बात क्या होता है, देखो बात क्या होती है कि हमने उसको काउंटर करना होगा तो अपने तरीके से करेंगे। जब भी किसी की लड़ाई हो उसकी हमें देखना है कि कौन सा हमारे लिए टाइमिंग है, कौन सा अप्रोप्रिएट है, कितनी हमारी तैयारी है, तब उस पर अटैक करेंगे। जरूरी नहीं कि हम इमीडिएटली करें, इमीडिएट अटैक करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली जो है ना, इस टाइम आकर के मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा ज्ञानेंद्र, आप करिए, क्योंकि मैंने सॉरी